विस्थापितों के बहिष्कार के बाद रेणुका जी बांध के डूब क्षेत्र में एचपीपीसीएल ने आयोजित किया पहला बड़ा कार्यक्रम। संगड़ा के सिंह गांव में बांध प्रबंधन द्वारा आयोजित शिविर में विस्थापित क्षेत्र के 2 दर्जन गांव के लोग हुए शामिल। ऊर्जा निगम के 2 डायरेक्टर के साथ साथ भू अर्जन अधिकारी, जीएम, वाइस-डीएम संगड़ा जैसे अधिकारी भी हुए शामिल। स्थानीय कांग्रेस एमएलए ने की रेणुका जी डैम मैनेजमेंट द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर व कार्यक्रम की अध्यक्षता। गत 3 जनवरी से डूब क्षेत्र में पेड़ों की गणना सहित परियोजना के सभी कार्यों का बहिष्कार कर चुकी है विस्थापितों की संघर्ष समिति। गत 10 अगस्त को विस्थापित समिति व प्रोजेक्ट के जीएम के बीच तीखी बहस के बाद आज निर्विवाद ढंग से संपन्न हुआ सिंह गांव में अवेयरनेस कैंप। शिविर के दौरान स्थानीय विधायक द्वारा डूब क्षेत्र में करीब 10 लाख की लागत से बने पुल का भी उद्घाटन किया गया। विस्थापित समिति अध्यक्ष व संस्थापक सदस्य के मुताबिक बांध प्रबंधन सरकार व प्रशासन द्वारा अब तक पूरी नहीं की गई कोई भी मुख्य मांग। पीएम मोदी द्वारा 27 नवंबर 2021 को किया जा चुका है 7,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन। प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही मुआवजे पर खर्च हो चुकी है करीब 1,000 करोड़ की भारी भरकम रकम। परंतु अपने तौर पे अब एचपीपीसीएल की तरफ से जो भी मैक्सिमम, जो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हम आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उसका हम पूरी टीम, क्योंकि डायरेक्टर सिविल भी हैं, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है, जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है, वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। उसको हम 5 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, जितना भी उसको हियरकी बनाई है। तो सर बड़ी मजेदार बात है, आपने कहा कि अभी सर का मैं धन्यवाद कहूंगा, सर ने कहा कि मैक्सिमम लोगों को हम किस में लाएंगे, हाउसलेस की कैटेगरी में। बहुत धन्यवादी हूं मैं सर का कि सर इस प्रयास में लगे। पर सर आप ही का एक्ट क्या कहता है, आप ही के एक्ट की बात करूंगा। आपका एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी के पास जो जमीन है वापस बच रही है तो वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। तो सर एक चीज से हम दो शिकार कैसे, एक तीर से कैसे 2 शिकार कर पाएंगे? मीटिंग करनी 2 मिनट सुन लो। करनी है तो मेरे पास समय आप लीडर हैं, बात सुन लो ना। 2 मिनट सुनो, फिर आप बोलो। बोलिए। 2 मिनट हम सुन ले। मैंने अपनी बात 2 मिनट बोलनी है। बोलिए। मैंने एक तो सबसे पहले बात यह है, मेरे पास ना मैं बदतमीजी सुनता ना मैं करता। सबसे पहले मैं नहीं सुनता, ठीक है। इसीलिए आपसे बात हुई कि हम आएंगे। मैंने कहा 5-7 लोग आ जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आई अभी भी चढ़ा हुआ चश्मा, मेरी आंखें अभी नॉर्मली फिर भी आपको मैं मना नहीं करता कभी भी। मैंने कहा 500, आपने कहा नहीं हम 10 आएंगे, तो 10 आ जाइए। नहीं 10 के लिए मैंने आप करिए, अपने बच्चे कसम खाइए। 10 आदमियों की बात। आप पिछली बार भी यही बात कर रहे थे जब आपसे टेलीफोन पर बात हुई कि आपने वो जो रखने के लिए जो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं अभी भी आप बच्चे की। अरे हम 10 नहीं खाने आए हुए यहाँ 10 की बात हुई। सुनिए, 10 दिन का एग्रीमेंट किया आपके साथ, आप 10 ही बंदे बैठा। मैंने भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, मैंने गाँव में आप जो गाँव में आना चाहते हैं बात करिए, आप बैठिए, आप डूब बैठिए। हमने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशन है, कोई भी इशू है या कोई छूट गया है तो वो विद इन 1 महीने के अंदर आज की डेट से वो इस कमेटी के पास जाके अपना जो भी पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलेगा अपनी मांगों को लेकर, तो मैं बांध प्रबंधन को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो कान खोल के सुन ले कि पहले विस्थापितों को ये बताएं कि कौन विस्थापित होने वाला है, कौन गृह विहीन होने वाला है, कौन भूमिहीन। और फिर इस रेणुका डैम पर आकर इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे पिताजी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ
और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुका जी बांध से विस्थापित होने वाले 1400 के करीब परिवारों द्वारा गठित संघर्ष समिति के बहिष्कार के ऐलान के बाद आज पहली बार डूब क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन द्वारा कोई बड़ा कार्यक्रम अथवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर अथवा कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर सिविल सुरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन शिवम प्रताप, एक्विजिशन ऑफिसर रवीश चंदेल, रेणुका जी बांध के जीएम आर.के. चौधरी, R&R के अधिकारियों के साथ साथ एसडीएम संगड़ा सुनील कायत को लगाकर कई स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार शिविर में करीब 2 दर्जन गाँव के लोग पहुंचे और विस्थापितों के लिए श्राद्ध के दौरान नॉनवेज धामत और लंच की व्यवस्था किया जाना भी चर्चा में है। डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गांव सिऊ में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता स्थानीय विधायक विनय कुमार ने की और इस दौरान उन्होंने डूब क्षेत्र में पालर खड़ पर करीब 10 लाख की लागत से बने छोटे पुल का भी उद्घाटन किया। गौरतलब है कि गत 3 जनवरी को विस्थापितों द्वारा डूब क्षेत्र में पेड़ों की न्यूमरेशन अथवा गणना के लिए पहुंची डैम मैनेजमेंट की टीम को उल्टे पांव वापस लौटाया गया था और इसके बाद मांगे पूरी न होने तक परियोजना से संबंधित सभी कामों के बहिष्कार का ऐलान किया गया था। बांध प्रबंधन द्वारा सिऊ गाँव में आज आयोजित बड़े अथवा शाही कार्यक्रम के दौरान मौजूद समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला तथा संस्थापक सदस्य प्रताप तोमर ने बताया कि सेक्शन 4 लगाकर उनकी भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद से आज तक डैम मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अथवा सरकार द्वारा उनकी कोई भी मुख्य मांग पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आज भी डूब क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सिऊ में आए परियोजना के अधिकारियों को 13 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया और एचपीपीसीएल अथवा मैनेजमेंट की तरफ से एक बार फिर उन्हें मांगे पूरी होने का आश्वासन मिला है। पिछले 9 माह के समय में पहली बार किसी कार्यक्रम में डैम मैनेजमेंट के अधिकारियों व विस्थापितों के बीच टकराव नहीं देखा गया और इसका मुख्य कारण लोग कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक की मौजूदगी बता रहे हैं। 3 जनवरी के बाद यूं तो विस्थापितों व डैम मैनेजमेंट में कई बार टकराव की स्थिति देखी गई है, मगर 10 अगस्त को जीएम ऑफिस के बाहर विस्थापित समिति व परियोजना महाप्रबंधक में बेहद तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद समिति के कुछ सदस्यों ने जीएम को गाँव में न घुसने देने तक की चेतावनी दे दी थी। गौरतलब है कि 1960 के दशक से राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव व बजट न मिलने के चलते लंबित रही राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का उद्घाटन 27 नवंबर 2021 को पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया है और प्रधानमंत्री ने उसी दौरान प्रदेश सरकार को परियोजना को तय अवधि में तैयार करने को भी कह दिया था। विडंबना यह भी है कि तब से आज तक डैम का धेरे भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जबकि विस्थापितों को मुआवजे जैसे कामों पर कुल 7,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च हो चुकी है। परियोजना के एमओयू के मुताबिक दिल्ली सहित देश के आधा दर्जन राज्यों को लगातार 23 क्यूमेक्स पानी उपलब्ध करवाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में गिरी नदी का डिस्चार्ज व जल स्तर महज 5 क्यूमेक्स के आसपास रहता है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों अथवा इंजीनियर्स के मुताबिक 26 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर में स्टोर किया जाने वाला बरसात अथवा बाढ़ का पानी अगले कई दिनों तक चलेगा और आज विस्थापित द्वारा संबंधित अधिकारियों के आश्वासन पर संतोष जताया गया। मुआवजा भले ही किसी चीज की क्षति का, इतनी बड़ी क्षति का कोई मुआवजा नहीं, परंतु अपने तौर पे अब एचपीपीसीएल की तरफ से जो भी मैक्सिमम, जो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हम आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उसका हम पूरी टीम, क्योंकि डायरेक्टर सिविल भी हैं, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है, जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है, वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। बहुत बड़ी जो अभी विषय आपने बताया वो ये है कि पहले जो मुआवजा था हाउसलेस के लिए वो अराउंड 7.5 लाख था, मतलब 7.5 लाख रुपए, जिसको पावर कॉर्पोरेशन ने बढ़ा के 28 लाख कर दिया गया है। और इसी के कारण एक कंसेंट लेटर, जो कि चिट्ठी का विवरण आप लोग कर रहे थे हमारे जीएम साहब द्वारा, वो बेसिकली यही चिट्ठी है। इसमें पहला आश्वासन मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा, मेरा आप लोगों से एक व्यक्तिगत अनुरोध कहिए, चाहे बांध प्रबंधन की ओर से अनुरोध कहिए, वो ये है कि कृपया करके जो कंसेंट लेटर है, कंसेंट लेटर बेसिकली 3 विषय में है। हम आपके लिए 3, जो भी लोग हाउसलेस हो रहे हैं उनको 3 सुविधाएं दे रहे हैं, आप कोई भी एक चुन लीजिए। पहली सुविधा ये है कि यदि आप हाउसलेस हो रहे हैं तो हमारे द्वारा जो 4 चयनित जमीन है उसमें घर बना के 250 स्क्वायर मीटर की जमीन पे घर बना के देना पावर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। यदि आप उसका चयन करते हैं तो वो बता दें। दूसरा विषय ये है, यदि आप खुद घर बनाना चाहते हैं अपनी चयनित भूमि पे, तो उसके लिए हमारे द्वारा
एक करीब 27 से 28 लाख रुपए दिया जाएगा, वो आप अपने तौर पे बना सकते हैं। और तीसरा विषय ये है कि जमीन आप हमसे ले लीजिए, जैसा कि जनाब कह रहे थे कि जमीन की कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई है। उस केस में 250 स्क्वायर मीटर जमीन आपको हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन देगा और आप उस जमीन पर हमारे द्वारा पैसे दिए जाएंगे करीब 28 लाख रुपए, उसका इस्तेमाल करके अपनी जमीन बना सकते हैं। सियूं गांव में आए हैं। ये संगड़ा पंचायत का एक क्षेत्र है और डूब क्षेत्र का ये गांव है। और आज यहाँ डैम प्रोजेक्ट रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की ओर से एक कैंप लगाया गया है और उसमें हमारे जो डायरेक्टर पर्सनल है, डायरेक्टर सिविल है, जीएम है और सभी जो डैम के अधिकारी है वो आज यहाँ मौजूद है। आज हमने यहाँ कैंप जो लगाया है, इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी और जो त्रुटियां पिछले वर्षों में हुई है उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए मैं ये समझता हूं कि जो हमारे लोगों को लाभ नहीं मिल सका वो लाभ हम सरकार से भी गुहार करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी इन सब चीज़ों को लाऊंगा और मैंने सभी डैम प्रभावित जो क्षेत्र के हमारे ऑस्टीज़ हैं उनको भी हमने आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हमारे से दूर हो पाएगी हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी और हम बिल्कुल इनके साथ कड़े दम खड़े हैं।